और हम सबके मार्गदर्शक अनुराग सर हम लोग के बीच में है। मैं प्रो कमेटी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे संरक्षक दीपक मुधोक जी अपने को आप परिचय क्या पूछूं और परिचय क्या कराऊं, तो यहाँ से ही हम शुरू करेंगे और सभी लोग अपना अपना पहले परिचय देंगे, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। काशी में स्वागत। और मैं दीपक अध्यक्ष संबीन हिमाचल स्कूल्स एसोसिएशन और CBSE मैनेजर्स एसोसिएशन। नमस्कार, मैं पुष्प अग्रवाल हैप्पी होम इंग्लिश स्कूल वाराणसी से आप सबका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार, मैं सीए निधि अग्रवाल और इस संस्था की ऑडिटर। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं सरदार पटेल ग्लोबल एकेडमी का मेरा नाम RC सैगल है। मेरा विद्यालय लखनऊ में है, HS मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और मैं इस एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष। मेरा नाम पराग घोष है। मैं बलरामपुर एक जगह है, वहाँ से मैं हूँ शारदा पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और CBSE मैनेजर्स स्कूल्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आपका स्वागत है। Good evening, a very warm welcome from our association. I am Mani Thakur from Royal Public School, Varanasi. मैं मनोरंजन अग्रवाल हैप्पी होम इंग्लिश स्कूल, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अनिरुद्ध कुमार जायसवाल, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, रोमानिया। राजनीति साहब सरोवर पब्लिक स्कूल आ गए। Good evening, sir. Warm welcome to you. Sumit Datta from St. Xavier's Secondary School. स्वागत है आपका नेता के नीति बजनी फ्रॉम गाजीपुर, डायरेक्टर ऑफ शारदा पब्लिक स्कूल, गाजीपुर। थैंक यू। आपका हार्दिक मैनेजर रवि एसोसिएशन अमुक खरे मैनेजर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेट सेक्रेटरी CBSE स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन। और इसमें कभी रह जाएगा ये आपने बात में हम सबकी तरफ से कह दिया। सर मैं श्याम कुशवारी इस छोटी सी संस्था का अध्यक्ष हूँ। अभी ने मुझे बना दिया है। मैं हम लोगों के बीच में हमारी कोर कमेटी को सर का आशीर्वाद प्राप्त हो और उसके बाद सर को हम लोग ये रूम में ले जाएं। नमस्कार आप सबको। अनुराग त्रिपाठी मेरा नाम है और पिछले 3.5 ईयर से सचिव CBSE के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप ही के बीच का हूँ, आपके आसपास के उत्तर प्रदेश अयोध्या फैजाबाद में रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग +2 तक गवर्नमेंट कॉलेज फैजाबाद से हुई। ग्रेजुएशन करने परिवार वालों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिया। कि माँ की इच्छा थी, माँ को लगता था कोई इलाहाबाद जाते हैं, जो जाता हूँ उनके निकलता है। मतलब मेरे फादर को यही कहा था, आप भेज दीजिए, ये भी निकलेगा वहाँ से। माना जाता था वो गढ़ है IAS PCS का। फिर वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए JNU चला गया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। 95 से 97 मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और ड्यूरिंग दैट टाइम 97 बैच में मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। उसके तहत मुझे भारतीय रेल कार्मिक सेवा JNU गया था क्योंकि एकेडमिक ओरिएंटेड था। तो उसी समय मेरा जैसे ही फर्स्ट ईयर पूरा हुआ नेट JRF में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मन ये था कि अगर हम सिविल सर्विसेज में नहीं जाते तो मैं एकेडमिक लाइन में ही जाता, टीचिंग या प्रोफेसर से उधर चला गया। तो रुचि हमेशा बनी रही। फैजाबाद में पिताजी अपना 2 छोटा सा विद्यालय चलाते हैं, अभी चलाते हैं। 74 में उन्होंने स्टार्ट किया था, जूनियर हाई स्कूल था। तो घर में मैंने बहुत नजदीक से शिक्षा को देखा कि कैसे पढ़ाया जाता है, शिक्षकों से कैसे बात की जाती है। तो मैंने अपने घर में, तो मैं छोटे हम लोग थे, मैं देखता था कि पिताजी जैसे ही उनका स्कूल बंद होता था 1-1:30 बजे,
तो एक दरी बिछ जाती थी बरामदे में, और फिर 30-35-40 टीचर उनके विद्यालय में रहते थे। अच्छा स्कूल चलाते थे, अपने समय में सबसे अच्छा चलाते थे जूनियर हाई स्कूल। तो जमीन पर बाबूजी भी बैठ जाते थे और उस पर उनके 40 टीचर बैठ जाते, तो 1.5 घंटे सारे टीचरों के साथ कॉपी चेक करना, बाकी डिस्कशन, एक और हर टीचर की 2-2 कॉपियाँ उठा करके वो देखते जाते थे क्या होमवर्क है, क्या क्लास वर्क है, उससे उसकी क्वालिटी क्या है। हमने ये भी देखा कि किसी भी क्लास में अचानक पिताजी जाते थे और खड़े हो जाते थे 10 मिनट के लिए, तो टीचर पढ़ाता कैसे, मोटिवेट भी करते रहते थे। तो कभी उनको दफ्तर में बैठे हुए नहीं थे, कभी नहीं थे, मतलब शायद ही कभी अपनी कुर्सी पर बैठ कर लगातार स्कूल में वो राउंड लेते रहते थे। तो ये एक छोटा सा अनुभव मेरा था जो मैंने अपने घर में बचपन में देखा। तो जब मैं JNU से निकला और रेलवे मुझे मिला, तो फॉर्चुनेटली जो मेरी भारतीय रेल कार्मिक सेवा है, तो रेलवेज के जितने स्कूल्स होते हैं वो हम ही लोगों के सुपरविजन में होते हैं, अधीन होते हैं। इस समय देश में, पूरे देश में रेलवेज के अप्रॉक्सीमेटली 200 स्कूल हैं, बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो मेरी पोस्टिंग भोपाल में रही, जबलपुर में रही, झांसी में रही, तो हमेशा 1-2 स्कूल मेरे सुपरविजन में रहे, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, रेगुलर मेरा जाना होता था। बहुत सारे उसमें CBSE स्कूल्स हैं। तो एक छोटा सा अनुभव मुझे वो मिलता रहा स्कूलों को देखने और समझने का, जो एकेडमिक बेंड ऑफ माइंड था, बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, मोटिवेट करने का हमेशा मन करता रहता था। तो आनंद मुझे उस नौकरी में भी, प्रशासनिक नौकरी थी लेकिन उसमें भी मुझे मिलता रहा। लगभग 10-12 साल की नौकरी के बाद अचानक एक मौका लगा। मसूरी में एक बोर्डिंग स्कूल है, वो ग्रो स्कूल 1888 का अंग्रेजों ने बनाया था, और वो एशिया का सबसे बिगेस्ट स्कूल है। 317 एकड़ लैंड है स्कूल के पास, 375 हिल्स हैं, 5 इंटरनेशनल लेवल की फील्ड्स हैं, और आज से 125 साल पहले वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, ये सब होते थे। उस समय बॉयलर और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम करके गए थे अंग्रेज लोग। वो रेलवेज में आफ्टर इंडिपेंडेंस रेलवे मिनिस्ट्री के पास हो गया। कैसे हैं सर? नमस्ते। नमस्ते कब आई? सर, आप सभी पहुँच रहे हैं 10 मिनट पूरा। हम भी हो गए थे आज बनारस में, 2 घंटे घूम गए। हमें तो लेने वाले सर, हमें लेने कोई नहीं आया, शिकायत करें? शिकायत पहुँच जाते हैं। मैं अपनी जैसे बिल्कुल सर। फिर उसी समय अवसर मिला। ये घटना है 2008 की, और मुझे ये सूचना मिली कि मसूरी में जो स्कूल है, वो स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हो रहा और ढूंढा जा रहा है किसी प्रिंसिपल को। तो देखो, ये ऐसी जगह थी मसूरी जहाँ हर कोई नहीं जाना चाहता, आइसोलेटेड प्लेस होता है, और एक ऑफिसर जो बड़े फ्लेवर को देख रहा है, उसके बाद किसी स्कूल में जाना, तो मेरे पिताजी को भी लगता था तुम कहाँ चले जा रहे हो। तो मेरा बहुत मन था, पुराना स्कूल था, पुरानी ट्रेडिशन थी। ड्यूरिंग प्रोबेशन टाइम ट्रेनिंग, हम लोगों की ट्रेनिंग आई सेक्रेटरी मसूरी में 4 महीने की हुई, तो उस स्कूल में मैं गया हुआ था। तो मौका लगा तो मैंने अपना ऑप्शन दिया कि मैं आना चाहूँगा, सिलेक्शन होगा। मैं 3.5 साल उस विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया, और वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है वो। इस समय लास्ट 3 ईयर से गवर्नमेंट स्कूल की रैंकिंग में वो इंडिया का नंबर 1 स्कूल है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और ऑलवेज टॉपर्स उत्तराखंड के टॉपर वहाँ से निकलते हैं। लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था, सेकंड टॉपर 12th का और 2 स्कूल से था। एक अच्छा स्कूल है। मैं वहाँ 3.5 साल था। उस दरमियान जो होता है, एक होता है कि आपको थोड़ा बहुत अपने मेहनत और प्रयास से आप चीज़ें करते हैं, शिक्षा में समझते हैं। वो मेरे लिए कर्म भूमि थी, जिसको बोलते हैं ना इम्प्लीमेंट करना। आपने जो सोचा है उसको जमीन पर उतार सकते हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में वो कुंजी मिल गई है। तो 3.5 साल शिक्षा के क्षेत्र में कैसे टीचर्स का कार्य क्या होता है, बच्चे कैसे बनते हैं, डिसिप्लिन क्या होती है, प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जाएं, बच्चों की स्किल डेवलप कैसे किया जाए, वोकेशनल्स की चीज़ें बच्चों में कैसे इनकलकेट की जाए, स्पोर्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, बड़े नज़दीक से देखने का अवसर मिला। और 3-3.5 साल में रहा, तो मुझे बड़ा आनंद आया। और आइए एक चेयर ठीक है। लिखने पढ़ने का भी मुझे शौक था, लिखता भी रहता हूँ कई बार लेख और बाकी चीज़ें। विद्यार्थी जीवन से ही लिखने पढ़ने बोलने का शौक रहा है। फिर 2017 में अचानक ऐसे हुआ कि डेपुटेशन पर चलते थोड़ा एक्सपोजर भी होगा और बाहर की दुनिया में निकलते हैं रेलवे से, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था प्रशासन का। हमने अपने क्षेत्र में ऐसा अच्छा कार्य किया, मेहनत की, जहाँ भी रहे वहाँ भी मेहनत करते रहे, तो बहुत सारे उसके फायदे हुए।
फिर 2017 में सेंट्रल डेपुटेशन के थ्रू मैं CBSE में चला गया, क्योंकि मेरे पास पुराना अनुभव था अपनी एजुकेशन का भी, और मेरी इच्छा भी थी जाने की। हालांकि उस पद पर 60-70 ऑफिसर्स ने अप्लाई किया हुआ था, बहुत सारे IAS ऑफिसर भी थे, बहुत सारे हमारी सर्विस के थे, बट सिलेक्शन हुआ और मैंने ज्वाइन किया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी सही जगह है, क्योंकि अभी मैं एक विद्यालय देखता था, अब बहुत सारे विद्यालयों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और पॉलिसी बनाने का मौका मिलेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए एकेडमिक्स में, एफिलिएशन में, प्रशासन में, CBSE स्कूलों के एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसा पॉलिसीज परिवर्तन किए जाएं जिससे स्कूल और फ्लोरिश हो और एजुकेशन और बेटर हो। क्योंकि देखिए पिछले 30-40 वर्षों में CBSE ने ऑलमोस्ट एजुकेशन के हर क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है। ये स्थिति 40 वर्ष पहले नहीं थी। पिछले जो स्कूल हमारे थे 89-90 में CBSE के पास 2000 स्कूल, 89-90 में, आज 24,000 स्कूल, तो एक भरोसा बढ़ा लोगों को। और CBSE थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रही है, थोड़ा डिसिप्लिन भी करती रही है, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट भी करती रही कि सही दिशा में एक संतुलन के साथ स्कूल आगे बढ़े। पिछले 30-40 वर्षों में मैंने देखा है कि भरोसा CBSE के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और शायद ही कोई ऐसा परिवार जिसके घर का बच्चा CBSE स्कूल में ना पढ़ता हो, ना जाए, सबकी इच्छा। और जो नए स्कूल खुलना शुरू हुए वो भी CBSE पर जाना शुरू हुए। एक क्रेडिबिलिटी CBSE ने बनाई है, आप लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है और आप लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन हम सब की रोजी रोटी है, ठीक है। अभी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बोला जब शुरुआत कर रहे थे कि लेकिन सुबह से शाम जिसका नाम ले सकते हैं, आप लोग उससे जुड़े हैं, तो मैं आपको शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। और 3-3.5 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार ऑटोनमस बॉडी है, स्वायत्तता बहुत ज़्यादा हम लोगों को है, जो चाहते हैं वो घंटे भर में कर सकते हैं। ऐसा विभाग कभी दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे आप अपना घर जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, जैसा विद्यालय चाहें वैसा निर्माण कर सकते हैं, वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम सवेरे सोचेंगे तो शाम तक उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। और पॉलिसी अगर आपने अच्छी बना दी, इम्प्लीमेंटेशन के लायक बना दी, प्रोग्रेसिव बना दी, तो देश 10 वर्ष बाद बहुत आगे जा सकता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा रहा हूँ, और मेरे साथ 2-2.25 साल मेरी चेयरपर्सन नीता कंवल थी, बड़ी साइलेंट वर्कर थी। आप लोगों में से शायद उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन बहुत साइलेंट वर्कर थी, और बड़ा अच्छा एसोसिएशन मेरा उनके साथ 3 वर्षों का रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के लिबर्टी मुझे भी, उन्होंने भी दी, उनको भी गवर्नमेंट ने दी। उनका अपना एक नाम है सरकार में, जो गुजरात कैडर के IAS हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पदों पर उन्होंने कार्य किया था, प्रशासनिक पदों पर भी कार्य किया था। इलेक्शन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहाँ के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, एजुकेशन भी डील किया, तो उनका पैशन एजुकेशन, कई बार वो एजुकेशन बॉडी विजिट करते हैं। तो 3 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं विद्यालयों में, पॉलिसीज को लेकर के, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब प्रमोशन पर भारत सरकार में शिक्षा सचिव के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन भारत सरकार, CBSE से का ये जंप है, तो अब पूरे देश के जितना एजुकेशन है उसके हेड वो है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पर कल रिवर्स करेंगे वो उन्हीं के हाथों की देन है। पॉलिसी की कमेटी पहले बन चुकी थी, रिपोर्ट्स आ चुकी थी, लेकिन जो ड्राफ्ट बना फाइनल उस समय वो सचिव के पद पर जा चुके थे। तो 3 वर्षों का CBSE का अनुभव उनको मिला, और उन्होंने बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग की, बड़ी अच्छी वो बनाई, और इस समय वो पूरे तन मन से जुड़ी हुई हैं कि किस तरीके से पॉलिसी लागू हो जाए। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सब जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को 3 वर्ष तक हेड करने वाली नीता कंवल इस समय सचिव भारत सरकार है। शिक्षा उनके पास है पूरे देश की, और वो NEP के ड्राफ्ट से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक को लीड कर रहे हैं, और अभी उनका 2 वर्ष का समय है जब ये सारी चीज़ें जमीन पर उतरेंगी। अच्छी बात यह है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया तरीके से रहा। तो मेरा छोटा सा परिचय है, आपके आसपास का, पड़ोस का हूँ, क्षेत्र का हूँ,
और गांव का रहने वाला हूँ। क्लास 7 तक मेरी शिक्षा गांव में हुई और प्राइमरी स्कूल जैसे होते हैं जमीन पर बैठ कर पढ़ना और विद्यालय जाना और करना, और फिर शहर से होते हुए दिल्ली तक पहुँच गए और आज यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यही कहूँगा सबसे पहले तो दीपक जी को देखिए, मेरे मन में कोई मैं चीज़ छुपाता नहीं हूँ, जो बोलता है मैं बोल देता हूँ। तो शिक्षा में तो मैं 3.5 वर्षों से आया, लेकिन इनका नाम मैंने बहुत इससे आने से पहले से सुना हुआ था। दीपक जी का मेरे कुछ मित्र, चूँकि रेलवे से हूँ तो कुछ मित्र मेरे बनारस डिवीजन में पोस्टेड हैं, डिविजनल ऑफिस में। तो मुझे एक बार याद है, आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात है, मैं गाँव से ढोता था जो है भोपाल या जबलपुर, भोपाल में था। तो मेरे एक मित्र यहाँ पोस्टेड थे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत परेशान थे, उनके बच्चे का एडमिशन संजीव में नहीं हो रहा था। तो मैं संजीव का नाम नहीं सुना था, तो शिक्षा से नहीं, मैं अपनी प्रशासनिक दुनिया में। फिर उन्होंने बताया कि बनारस का सबसे अच्छा स्कूल है। उस समय से मैं जानता हूँ उस विद्यालय में। और तो मेरे चाचा जी यहाँ पोस्टेड रहे हैं। यहाँ चाचा जी की मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी बनारस में, उस समय 89 में ARTO थे। फिर यहाँ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रहे, अभी वो जस्ट एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्ट पे जस्ट पहुँचे हैं लखनऊ। तो उनके समय में बनारस कई बार आता रहा हूँ, यहाँ मिलता रहा। तो इसलिए विद्यालय जो आपका संदीप है, आपके छोटे भाई के जो स्कूल है, वहाँ पिछले 2 वर्ष पहले मैं एक बार आ भी चुका हूँ। तो अच्छा विद्यालय चला रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा नाम है आपका। और जब आपसे मेरी चर्चा हुई कि आपके विद्यालय के कॉन्फ्रेंस में जुड़े और आमने सामने बातचीत हुई, जब आपने बोला तो एक ही खतरा था कि चूंकि ये कोविड का समय है, और मुझे तो खैर इससे डर नहीं लगता, होगा तो ठीक हो जाएगा। हमने कोशिश की पूरा जल्दी गाइडलाइन फॉलो कर ली। आपने दीपक जी ने बताया कि इसमें 100, 150, 50, 200 लोग आ सकते हैं, तो मैंने यही कहा क्या सरकार अनुमति देगी? ऐसा तो नहीं कि कोई बाद में नकारात्मक चीज हो कि ठीक है हमने कोई डेंजर तो नहीं किया, खतरा तो नहीं किया। तो आपने बताया नहीं सारी चीज़ें ठीक होगी, तो मेरा मन तो था, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसमिट होती है वो ऑनलाइन में नहीं होती। या आप लोग बच्चों के साथ भी महसूस कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि वो सीधा साक्षात्कार होता है। सर ये तो वैसे ही जैसे 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 रामकृष्ण परमहंस का साक्षात्कार सीधा होता था और हम मंदिर जाकर के साक्षात्कार करने का प्रयास करें। तो इसलिए मेरा मन था, जैसे आपने कहा, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। आज 3 बजे तक तो मैं अपने दफ्तर में था, 5:15 की फ्लाइट थी, फिर मैं वहाँ से निकला। मैंने कहा आते हैं आपसे बात करते हैं। मैंने तो एक छोटा सा SMS दिया था जी, और भैया ने उसको बड़े अच्छे से, और एक और हमारा और आपका रिलेशन जो है वो भी है कि हम दोनों मसूरी में कार्य कर चुके हैं। मैं भी मसूरी में, मेरी पोस्टिंग पहली थी मसूरी में, उत्तरांचल। उस समय उत्तरांचल नहीं था, उत्तर प्रदेश अविभाजित उत्तर प्रदेश था जी। और देखिए आने का एक उद्देश्य है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, फैजाबाद का। इस देश में 2-3 प्रदेशों में जो सबसे ज़्यादा विकास वांछित है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बाकी जब मैं UPSC की IAS की तैयारी कर रहा था 91 में, तो एक वर्ड हम लोग रटते थे, याद करते थे, बीमारू प्रदेश कहते थे। क्योंकि आप शिक्षा से आप सिविल सर्विसेज से हैं, तो उसका नाम था बीमारू। बीमारू मतलब बीमार तो एक हिंदी शब्द है, लेकिन बीमारू में BIMARU 5 वर्ड होते, 5 उसमें होते हैं। बी से बिहार कहते थे, ठीक है ना, यम से मध्य प्रदेश कहते थे, लास्ट में यू को उत्तर प्रदेश कहते थे, वो आता था जिसको उड़ीसा कहते थे, आर के राजस्थान होता था। ये 5 प्रदेशों को बीमारू कहा जाता था। जहाँ शिक्षा को लेकर के, जहाँ स्वास्थ्य को लेकर के, जहाँ विकास को लेकर के, पर कैपिटा इनकम को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के बहुत पिछड़ापन है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा, विकास सबसे कम, और जब रिसोर्स आगे डेवलप नहीं होगा तो देश का इतना बड़ा हिस्सा पीछे रहेगा। तो वही चीज़ है ना कि आप, तो ये प्रदेश ऐसा है जहाँ विकास की निहायत ज़रूरत है, और विकास शिक्षा के माध्यम से सबसे आसानी से सबसे आसान शिक्षा के द्वारा सबसे आसान तरीका है, बदला जा सकता है। तो इसीलिए जब मुझे अवसर मिला तो मैंने कहा मैं ज़रूर आता हूँ। और अच्छा, मुझे अभी रास्ते में पता लगा कि सिर्फ मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस से, इसलिए एक अच्छी चीज़ आपने की है। नॉर्मली प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में बहुत बार गया हूँ, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मिक्स रही हैं, बट अल्टीमेटली जो मैनेजर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो हेड करते हैं, अगर वो एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो स्कूल बेटर करता है।
अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो चीज़ें, लिबर्टी नहीं मिलती प्रिंसिपल को, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, विजन प्लान नहीं देते हैं, उतना ही नुकसान होता है। तो बड़ा अच्छा अवसर मेरे लिए है कि आप लोगों से कल बात करने का अवसर मिलेगा, कुछ आप भी अपनी बात रखेंगे, कुछ हम भी अपनी बात रखेंगे, और मिल करके कोई ना कोई एक ऐसा कंक्लूजन, एक ऐसा मसौदा प्रस्तुत करेंगे, यहाँ छोड़ करके जाएंगे, जिस पर अगर हम आगे बढ़ेंगे प्रदेश का विकास होगा। आइए आप अभी बाजो। कॉलेज में वो हमारे एक्चुअली रोटेरियन है हमारे को भी, हम लोग अक्सर जब बैठते हैं तो आपकी चर्चा हम इलाहाबाद की करते हैं। अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी 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 हमारे सीनियर हैं हॉस्टल के, तो जब मुलाकात होती है तो इलाहाबाद की बातें वो हमें बड़ा मोटिवेट करते हैं। तब आपने उनका जिक्र किया, बीच में भी एक दिन फोन किए थे, नाराज हो गए थे। नहीं वो काम दिए थे मैंने, एडमिशन वाला प्रॉब्लम हो रहा था कि स्कूल में कुछ काम दिए थे, मैंने लापरवाही कर दी, उसके बाद शाम को नाराज हो गया। ये बात उन्होंने बताया था मुझे, काम श्वेता से जुड़ा हुआ था। हमारे बीच में बाबा भैया भी आ गए, प्रदीप मेरे छोटे भाई, जगदीप जी नहीं है, उनको नहीं जाना था फैमिली प्रोग्राम में, तो टीम में से एक को जाना पड़ा जी। और प्रदीप जी की भी बहुत अच्छे स्कूल से यहाँ चलते हैं जी। मैं आपके विद्यालय के कॉन्फ्रेंस में आया अगर सब जो आप जब सर इस पोजीशन को आए तो पहला प्रोग्राम आपका और मैं श्वेता जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ जो आपने समय दिया आप आए यहाँ पे, और आगे से बनारस की बाउंड्री पे आपका स्वागत करने सबसे कम 4 आदमी मुझे पता हो। हम आपसे बहुत क्षमा मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं आप क्षमा मत मांगिए। जी का हो रहा था। वैसे अगर रीजनल ऑफिसर थोड़ा भटकी हैं तो आपको खुश होना हम लोग बिल्कुल नहीं बदलते, इनके यहाँ सब चीजें बहुत जब से आपने दिया। अच्छा मैं छोटी सी चीज बता दूं, श्वेता हमारी बड़ी ब्राइट ऑफिसर है, वन ऑफ द बेस्ट रीजनल ऑफिसर है। हमारे पास 16 रीजन है पूरे देश में, और मोस्ट ऑफ रीजन में 1500 से 2000 स्कूल्स हैं। पहले 10 होते थे, अभी हमने 6 और नए बढ़ाए। मैंने ही आके डिसाइड किया कि हम 6 नए रीजन बनाएंगे, 6 नए ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, क्योंकि स्कूल बढ़ गए। और श्वेता की पोस्टिंग वहाँ पर हुई, जो है श्वेता पहले तक्षशिला में नहीं करते थे, हमने अप्लाई किया श्वेता के यहाँ, बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, प्रॉम्प्ट इमीडिएट एक्शन लेती है, क्विक एक्शन लेती है, कार्य करते हंसमुख है, प्यार से बात करती है, नो डाउट किसी तरह की कोई हर्डल नहीं क्रिएट करती है, मन में कोई ईगो नहीं रखती है। बिल्कुल नहीं, ये जो ऑफिसर है फादर मदर के साथ रहते हैं, उनकी भी सेवा करने की जिम्मेदारी है, और आपके साथ जुड़ी हुई है, अच्छा कार्य कर रहे हैं श्वेता। हमारे जो 2-3 बेस्ट रीजनल ऑफिसर से जो सबसे जल्दी रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा काम करके देते हैं, जिन पर जो भरोसा करते हैं, उसमें से एक ये भी है। बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं इनको दिल्ली लाना चाहता था, लेकिन इन्होंने निवेदन किया कि दिल्ली का जो प्रदूषण है बादल को लेकर आपकी इच्छा जो अच्छा किया, तो चलिए कल व्हाट्सएप किया श्वेता जी को। आप आ रहे थे, इतना बड़ा आयोजन है और रीजन है, अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो सर लखनऊ से ज्यादा, क्योंकि शाम में थोड़ी मेरी बात हुई थी, बनारस में सीबीएसई स्कूल हैं। यस, और सर्व शिक्षा की राजधानी तो है ही, तो ये लोकेशन इसलिए भी रखा गया। और जब ये बात हुई इस आयोजन को करने की और आपसे मेरी बात हुई, मैंने सबसे पहले कहा अगर आपको सीखना चाहते हो तो अनुराग त्रिपाठी जी को सुनना चाहते बट एंड देन आल्सो आई मेड श्योर कि श्वेता जी को हम लोग ऐसे कहीं कोई बंद है आइए सर। ये हो चुका है, इसलिए मैं अब ठीक ठाक हाँ हो गया। इतने लोग आ रहे हैं। शाम को का उद्घाटन करने के लिए आप सभी थोड़ा सामने आ जाएंगे। श्वेता अरोड़ा मैम से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आएं।
नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ठंडक की ये शाम बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि कितनी सर्द है। मैं सबसे पहले इस पूरी एसोसिएशन को, उत्तर प्रदेश के जो स्कूल मैनेजर्स हैं उनकी एसोसिएशन को, विशेषकर मधोक जी को, उनकी पूरी टीम को, अध्यक्ष महोदय को, जितने भी पदाधिकारी हैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मुझे अवसर दिया आज यहाँ आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये जो 2 दिन का समारोह है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और आप सब शिक्षा का मंदिर चलाते हैं और मुझे लगता है कि शिक्षा ही वो क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं, विकास का रथ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सब उससे जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। वो आपकी रोजी रोटी भी है, आगे बढ़ने का साधन भी है, आपको वो सम्मान भी दिलाता है, शहर में प्रतिष्ठा भी दिलाता है और आप उससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि भी लेते हैं, जिसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, क्योंकि आपको आनंद आता है जब आप सृजन के कार्य में जुड़े हैं। शिक्षा सृजन का कार्य है, क्रिएटिविटी का कार्य है। जब आप उस क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी होती है, सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो इसलिए आप सबको मेरी शुभकामना और बधाई और एक निवेदन कि 2 दिनों में जो भी यहाँ से ले करके जाएं, सीख करके जाएं, प्राप्त, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों से सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी के बच्चे होते हैं, 1-2 के बच्चे होते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें सरल रहना सिखाते हैं, हमें आनंद लेना सिखाते हैं, हमें हंसना सिखाते हैं, हमें बहुत प्यार देना सिखाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही हम कड़क होते जाते हैं, रिजिड होते जाते हैं, टफ होते जाते हैं, सरल से थोड़ा जटिल होते जाते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये 2 दिन अगर हम ये सोचेंगे निहायत सरल हृदय से कि जो भी मिले उसको स्वीकार करना है, सीखना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर स्कूल और हर प्रिंसिपल कोई ना कोई यूनिक कार्य कर रहा है। जैसे इस दुनिया में कोई दूसरा आपके जैसा पैदा नहीं हुआ, ये प्रकृति की यूनिकनेस है। आज तक इस दुनिया में कोई दूसरा पहले जैसा पैदा नहीं हुआ। ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, ये आपको ये एहसास कराती है कि आप दुनिया में टॉप पर जा सकते हैं। 2 दिन ये यूनिकनेस आपको लेके जानी है, मान करके कि यहाँ आए हुए हर व्यक्ति के पास, हर स्कूल के पास, हर संस्था के पास कुछ ना कुछ नयापन होगा, कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज होंगी जो कर रहे होंगे। कोई टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर, कोई टीचर्स की पेडागोजी को लेकर, कोई शिक्षा को लेकर, कोई बच्चों के संस्कार और मूल्यों को लेकर, कोई पढ़ाने के तरीकों को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं शिक्षा में। आनंद। तो जब आप बात करेंगे 2 दिन, इनफॉर्मल बात करिएगा, ईगो के साथ नहीं, इनफॉर्मल, कि आपके यहाँ नया क्या हो रहा है, आपके यहाँ नया क्या हो रहा है, आप कैसे इस क्षेत्र में कर रहे हैं, अच्छा आपने क्या किया कि आप शहर के सबसे अच्छे विद्यालय तक पहुंच गए। जब आप ये सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, इसको जाइए और अपने विद्यालय में, अपनी बाउंड्री वॉल में, अपने स्कूल में, अपने कैंपस में, अपने बच्चों के बीच उतारिए। जब आप ये करेंगे तो आप भी सर्वोत्कृष्ट विद्यालय चलाएंगे, अच्छे बच्चे निकालेंगे और जब बच्चे निकालेंगे तो देश उतना ही बेहतर बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को आप आनंद लें। 2 साल 2 दिन इस नगरी में, शिक्षा की नगरी है ये, धर्म की नगरी है ये, आस्था की नगरी है। आप पूरे आनंद के साथ यहाँ जिए, जीवन जिए और वापस उस चीज को जब जाएं तो आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं दीपक सर से चाहूंगा कि शाम के लिए कुछ बोल दें। शाम के लिए मुझे बस इतना ही बोलना है कि बहुत बहुत स्वागत अनुराग त्रिपाठी जी का, श्वेता अरोड़ा जी का, आप सब मैनेजर्स का जो दूर दूर से आए हैं, लखनऊ से और बाराबंकी से और बलिया से, और आज की शाम को एंजॉय करने के लिए आपको निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आप आगे आइए और खुलकर एक दूसरे से बात कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम सबको खुल के दिल की बातें एक दूसरे से करनी है, अपनी समस्याओं डिस्कस करनी है और एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच।
सबके साथ आज की शाम को आगे बढ़ाते हुए अभिनंदन करता हूँ परिधि राव का। बात बाकी
Thank you. मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू गए मेरे मन को तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम रंग प्यारा जग सारा, छू गए मेरे मन को तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम रंग प्यारा जग सारा, छू गए मेरे मन को तूने क्या इशारा। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में कुछ ढूंढे जग सारा, मेरे मन को तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, मेरे मन को तूने क्या इशारा। प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, शुक्र मेरे मन को तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, शुक्र मेरे मन को तूने क्या इशारा, तूने क्या इशारा, तूने क्या इशारा। थैंक यू डॉक्टर कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश करी। तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ, चाँद चाँद ढूंढता फिर रहा हूँ, तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज़ दो, चुप गए हो सनम,
क्यों नहीं की तरफ पे बात उत्तर प्रदेश, थैंक यू वेरी मच। कॉन्टिन्यूअस 4 घंटे तक आप लोग ने परफॉर्म किया, वंडरफुल परफॉर्मेंस। उत्तम भाई आइए, उत्तम भाई को सम्मानित करें। उत्तम भाई के लिए जोरदार तालियां। ये स्मृति चिन्ह भी उत्तम भाई को दें। हम पराग घोष जी से अनुरोध करते हैं कि उत्तम भाई को हमारे जो महासचिव हैं परिधि जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए, और मैं अपने मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि परिधि जी का, और निधि भाभी से अनुरोध करता हूं कि अंग वस्त्र देकर, और मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर परिधि जी का स्वागत करें।
बहुत बढ़िया परी जी को लिए। परी जी ने बहुत सहीयोनी जो है, सहीयोनी वंडरफुल। अब इसी क्रम में हमारे अरविंद दादा पैड पर थे, कीबोर्ड पर थे। हम उनको बुलाते हैं और अपने सिंगर साहब से अनुरोध करते हैं कि अंग वस्त्र देकर हमारे, और दोनों लोगों की जोड़ी देखें कितनी शानदार है। सुमित दादा से अनुरोध करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सुमित दादा से आइए। हनी दादा, हनी भाई आ जाए। हनी भाई का क्या कहना है, जिसका नाम ही हनी हो अब उसमें क्या रह गया। मैं अपनी शिवमूर्ति जी से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्र देकर, और पचौरी साहब से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर हनी जी का, जिस तरह से शहद बहुत मीठा होता है वैसे इनकी जो गिटार बहुत मीठी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू खान पैड पे, पैड सॉरी पैड आ जाइए। मैं फिर से जो है पराग बोस जी से अनुरोध करूंगा। अच्छा अरे पुष भाई और पराग बोस जी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इनका, नहीं हम अभी हमारे और भी कलाकार हैं। और ड्रम पे मिस्टर अजीत आजाद। मैं मुरली भैया से रिक्वेस्ट करता हूं कि अजीत दादा को अंग वस्त्र से हम लोग का एंटरटेनमेंट किया। और स्पेनिश खिलाड़ी हमारे आपके आभारी हैं। स्पेनिश खिलाड़ी मिस्टर ईशान राय आजाद। हमारे बीच में जेपी तिवारी सर हैं जो फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कलाकारों को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और फ्लूट पे मिस्टर प्रांजल, प्रांजल जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बांसुरी बजाई। हाँ सुपर। और मैं इनका फैन हूँ। जब ये बांसुरी बजा रहे थे मैं सोचा फिल्म सेंसर बोर्ड का जब प्रोग्राम होता है मैं इनका नाम लेके जाता, इनका मैं स्वागत कर सकता था। बांसुरी आप बजा रहे थे तो डांस कर दिया और समय लगा वो काया फिल्म फेयर सेरेमनी जो होती है गोवा में, फिल्म फेस्टिवल, तो पचौरी साहब से अनुरोध करूंगा कि आपका नाम मुझे दे दे। थैंक यू। अवार्ड देने की कोशिश करें। थैंक यू। और आखिरी में हमारे करने वो मिस्टर आजाद अख्तर सिंगर, हमारे एक और सिंगर आजाद भाई आप आइए। आपने बहुत अच्छा गाना गाया। मैं अपने मित्र आगरा से आए हुए विकास भरद्वाज जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पे आएं और हमारे सिंगर आजाद भाई को एक अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। विकास भाई आगरा से 600 किलोमीटर की दूरी तय करके आगरा से आने के लिए विकास भाई को तालियां। 800 किलोमीटर दूर से आने के लिए। अरे हम तो 900 से आए भाई। भैया और हमारे चक्का भैया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब पूरी टीम बहुत बढ़िया। और हम सब की तरफ से थैंक्स है कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों ने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया।